नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत। आपके सीबीटी एग्जाम होंगे, लेकिन उससे पहले होंगे आईटीआई के प्रैक्टिकल। अलग से एडमिट कार्ड आता है, पूरा प्रोसेस ही अलग रहता है। और 10 जुलाई 2025 से आपके एडमिट कार्ड आ जाएंगे और ये आपका प्रैक्टिकल चलेगा 15 से 19 तक। उसके बाद सीबीटी एग्जाम होगा। आज हम फर्स्ट ईयर वालों के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के हैं। देखो, अपने बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो रिपीट होने की संभावना रहती है, यानी हम ये मानकर चलते हैं कि पिछले में से आ सकते हैं। टोटल हमारे पास 3 पेपर है आपके फर्स्ट ईयर के, सॉरी 4 पेपर हैं। तो एक एक करके हम 4 वीडियो आपको प्रोवाइड करवाएंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिनके प्रैक्टिकल आपको डायग्राम सहित बताएंगे कि करना कैसे है। सो कंप्लीट पूरा वीडियो देखना है। चैनल को अभी से कर लीजिए सब्सक्राइब, बिना सब्सक्राइब किए नहीं देखना है। वीडियो लाइक जरूर करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये पहुंचा दीजिए अपने दोस्तों तक। तो आइए एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये पेपर दिखाता हूँ, पिछले साल का है। क्योंकि प्रैक्टिकल जब एक्सप्लेन करते हैं तो बड़ा हो जाता है, एक ही पेपर में बता नहीं सकते हैं। तो आपको टोटल 3 या 4 वीडियो मिलेगी, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन रखो ताकि अपडेट मिल जाए। देखो, ये वाला जो है ना, ये देखो लिखा हुआ है एनसीवीटी 2024, ठीक है ना। और ये जो ए लिखा हुआ होता है ना, ये हमेशा अगस्त सेक्शन का होता है। एक जनवरी में भी होता है जब अल्टरनेट एग्जाम चलते हैं तब, ठीक है। एनसीवीटी एग्जामिनेशन, एनुअल एग्जामिनेशन, फर्स्ट ईयर 2 ईयर ट्रेड वालों के लिए है। ट्रेड कौन सी है? इलेक्ट्रीशियन। सब्जेक्ट का नाम क्या? ट्रेड प्रैक्टिकल। 250 नंबर का है। 8 घंटे का समय है। समय तो 8 घंटे, वैसे ये टोटल 3 दिन लगते हैं। प्रैक्टिकल की कॉपी और वो सब कैसे लिखना है, इस पर मैं डिटेल से एक वीडियो आपको पहले ही दे चुका हूँ। तो उसको जरूर देखना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वो आपको। प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे लिखनी है, एग्जामिनर महोदय को वाइवा कैसे देना है, और जॉब अगर बनानी पड़े तो वो कैसे बनानी है, इस पर मैंने डिटेल से एक वीडियो दिया हुआ है। प्रैक्टिकल एग्जाम वीके नॉलेज सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाकर देख लो। अभी देखो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं इस पेपर के और इनके प्रैक्टिकल आपको कैसे करने हैं। पहला सवाल है, माउंट लैंप होल्डर स्विचेज एंड एमसीबी ऑन वुडन और सनमाइका बोर्ड एज वर अवेलेबिलिटी इन वर्कशॉप। आपके प्रैक्टिकल वर्कशॉप में जितनी सुविधाएं उपलब्ध है उनका इस्तेमाल करते हुए आपको क्या करना है? लैंप होल्डर लगाना है, स्विच लगाना है और एमसीबी लगानी है। सनमाइका बोर्ड पे या लकड़ी के बोर्ड पे लगाना है। तो मुझे लगता है ये सिंपल वायरिंग है और इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम आपको है नहीं। इसका मैं डिटेल आपको बताऊंगा। सेकंड प्रैक्टिकल जो कौन सा आ सकता है आपके लिए, वो देखो। प्रिपेयर ए लैंप लोड इन स्टार डेल्टा एंड डिटरमाइन रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेज करंट एंड वोल्टेज। यानी लाइन करंट, फेज करंट, लाइन वोल्टेज, फेज वोल्टेज, स्टार में, डेल्टा में, सब में बतानी है। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये पॉलीफेज सिस्टम में से बनता है आपका, जो एसी सर्किट आपका रहता है। उसके बाद में प्रिपेयर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टू डिटरमाइन एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की दक्षता भी ज्ञात करनी है, ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट के भी डायग्राम बनाने हैं। तो ये और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, ये वाला जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अकेला ही 100 नंबर का है। ये दोनों 75-75 नंबर के हैं, तो बड़ा तो इंपॉर्टेंट है ना। अब पहले तो चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट मेरे साथ होना चाहिए ना, लोगो चैनल का पता तो लगे कि किस चैनल से आप स्क्रीनशॉट लेकर आए हो। क्लास आपको शेयर करनी पड़ेगी दोस्तों के साथ, वीडियो शेयर करना पड़ेगा दोस्तों के साथ, तभी वहां तक पहुंचेगा। प्लीज फर्स्ट ईयर वाले जितने भी बच्चे पहुंचाइए और उनको बोलिए कि ये 3 प्रैक्टिकल तैयार करें। और भी करने पड़ सकते हैं, मैं बताऊंगा आपको फर्क क्या है। दरअसल प्रैक्टिकल जो है ना, वो पूरे देश में अलग अलग होते हैं भाई। थ्योरी का जो आपका सीबीटी एग्जाम होता है वो तो आपके ऑल इंडिया में सबका एक जैसा होता है, चाहे किसी भी स्टेट से हो, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, उत्तराखंड, जहां से भी हो। लेकिन प्रैक्टिकल कई बार अलग अलग हो जाते हैं, जैसा कि पिछली बार हुआ। तो ये इंग्लिश वाले पेपर है, इंग्लिश की स्टेट जितने भी है सब में होता है। एक पेपर हिंदी में था, तो मुझे लगता है वो राजस्थान, यूपी और उसका है, तो वो भी मैं आपको एक अलग से कल वाली क्लास में दे दूंगा। अब आ जाते हैं इस पर कि आपको करना क्या है। हमारा पहला प्रैक्टिकल था, एक प्रैक्टिकल था जिसका टाइटल क्या दिया इन्होंने? परफॉर्म ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट टेस्ट टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर।
देखो एज इट इज है कि नहीं है, आपकी बुक में है ये। आई होप कि आपको कॉलेज में ये प्रैक्टिकल करवाया गया हो, ताकि आप जो है वो अपने परफॉर्मेंस यहाँ पर दे सके। देखो मैंने बताया भी था आपको कि लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना होता है हमारे टूल्स। तो टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट नाम का एक टाइटल डालना है। अब ध्यान से देखना, ये जो मैं लिखे हुए आपको दिखा रहा हूँ, एक ही सेक्शन के दो हिस्से, आपको ऐसे नहीं करने हैं। आपको अपनी कॉपी की नोटबुक में ही लिखने हैं। इस पर मैं डिटेल बता चुका हूँ शायद, यहाँ टाइम प्लीज खराब नहीं करें अपन, सही रहेगा। मतलब टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट के नीचे आपको इक्विपमेंट और मशीन यहाँ लिखना है, और नीचे एक के साथ ही चलना चाहिए, क्योंकि इस राइटिंग में ये प्रिंटेड है इसलिए जगह कम है, आप लिख नहीं पाओगे। तो देखो सबसे पहले एक वोल्ट मीटर चाहिए एमआई टाइप का, 100 वोल्ट रेंज का। नंबर एक वोल्ट मीटर चाहिए एमआई, एमआई मतलब मूविंग आयरन प्रकार का, 150 वोल्ट का। एक वाट मीटर चाहिए 250 वोल्ट 5 एम्पियर 1250 वाट का। एक एम्पियर मीटर चाहिए एमआई टाइप का, 5 एम्पियर करंट का, 15 एम्पियर करंट का चाहिए। एक फ्रीक्वेंसी मीटर चाहिए 45 से 55 हर्ट्ज का। एक पावर फैक्टर मीटर चाहिए 0.5 लेगिंग, 0.5 से लेगिंग से इकाई, और 0.5 लीडिंग, यानी स्केल 0.5 लेगिंग से 0.5 लेग लीड दोनों के बीच में बदल सके। ठीक है, 250 वोल्ट रेटिंग के साथ। तो ये डिटेल आपको इस एक साइड में लिखनी है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये एज इट इज है। अगर आ जाता है तो इतनी चीजें लिख देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में सेकंड टाइटल डालना है इक्विपमेंट एंड मशीन। उसमें आपको क्या चाहिए, एक ट्रांसफॉर्मर चाहिए जो कि प्राइमरी 100 वोल्ट की और सेकेंडरी 250 वोल्ट की हो। ठीक, 1 केवीए रेटिंग का और 50 हर्ट्ज का हो। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है ना, तो सिंगल फेज में टेस्टिंग आसानी से हो जाती है, और छोटी रेटिंग का भी होता है, रिस्क नहीं रहती है ना, क्योंकि फर्स्ट ईयर में बच्चा है, पहली बार जा रहा है ना। एक तो हम जैसे 25-25 20-20 साल का अनुभव लेकर बैठे हैं, प्रैक्टिकल करेंगे, एक आप करोगे तो फर्क रहेगा। और उसके बाद में एक ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए जिसकी इनपुट 240 वोल्ट हो और आउटपुट 0 से 270 वोल्ट के बीच वेरी करे। ठीक है, इससे हम क्या करते हैं कि आउटपुट वोल्टेज को वेरी करवा करके वैल्यू चेक करते हैं। और कोई मटेरियल चाहिए क्या, एक नाइफ स्विच चाहिए, एक डीपीएसटी स्विच चाहिए अपन को 16 एम्पीयर 240 वोल्ट का, और एक कनेक्टिंग केबल चाहिए एज रिक्वायर्ड। ये दो अलग अलग है भाई, नाइफ स्विच अलग है और डीपीएसटी डबल पोल सिंगल थ्रो स्विच, वो डीपीआईसी वाला स्विच ऑन ऑफ करने के लिए चाहिए। तो ये आपका पहला एक बनना चाहिए। तो लगभग एक पेज में आपका इतना आ जाएगा ये। अब आपको लिखनी है प्रोसीजर, और जी विधि लिखेंगे। प्रोसीजर में जो आपका सबसे पहला मेथड आएगा वो आएगा ओपन सर्किट का। कौन सा आएगा गुरुजी, ओपन सर्किट का। और ओपन सर्किट में सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाते समय क्या करना है, आपको ट्रांसफॉर्मर दिखाना है यहाँ पर, ये रहा, जिसकी एचटी और एलटी साइड दिखानी, मुझे लगता है दिख रहा है, और मैं डायग्राम बना बनाया इसीलिए लाया हूँ ताकि हमारी ना थोड़ी सी समय की बचत हो सके। आप बोलो तो एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ जिस पर फोकस करना है। अब देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं आपको क्या बोलना क्या चाह रहा था कि हम विधि प्रॉपर लिख पाए या नहीं लिख पाए डजेंट मैटर, ये डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए आपका। लो मैं पूरी तरह से साइड में हो जाता हूं और एक बार आप इसको अच्छे से देख लो प्लीज। दिख गया पूरा, स्क्रीनशॉट लेनी है तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आ जाता हूं, देखो करना क्या है, ये है आपका ट्रांसफार्मर जिसकी एचटी साइड ओपन रखनी है, 250 वोल्ट वाली साइड, और ये एलटी लो टेंशन 100 वोल्ट वाली है, ये इसको आपने ओपन मतलब सप्लाई देनी है इनपुट। तो यहाँ से हमारी सर्किट की शुरुआत होती है। हमारे पास 240 वोल्ट 50 हर्ट्ज की एक सप्लाई है, उसके लिए हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर लगा लिया पहले ही। और ऑटो ट्रांसफार्मर की जो शुरुआती रेंज रहती है वो 0 पे होती है, फिर हम धीरे धीरे ऑटो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज बढ़ाएंगे, रेगुलेटर टाइप का होता है ऐसे, आपको जो है वो हैंडल और लीवर इसका दिख जाएगा। हम वैल्यू बढ़ाएंगे, उस वैल्यू को ये वोल्ट मीटर दिखाएगा हमारा, ये वोल्ट मीटर बताएगा कि हाँ वैल्यू बढ़ती जा रही है। शुरू में इसकी वैल्यू 0 पे होगी, धीरे धीरे इंक्रीज होगी, हम 100 वोल्ट तक इसको सेट करेंगे। सेकेंडरी साइड में आपको 250 वोल्ट तक मिलना चाहिए था। ये एम्पीयर मीटर है जो करंट को दिखाएगा, ये वाट मीटर है। अब वाट मीटर जितनी रीडिंग दे रहा है, फॉर एग्जांपल 25 वाट रीडिंग दे रहा है, तो शायद आप सबको पता होगा एक ट्रांसफॉर्मर में ओपन सर्किट टेस्ट जो है
वो आयरन लॉस ज्ञात करने के लिए ही किया जाता है। आयरन लॉस को कोर लॉस भी बोलते हैं, यानी लोहे हानि या कोर हानि ज्ञात करने के लिए हम आयरन लॉस करते हैं। तो इस समय ये जो वाट मीटर रीडिंग देगा वो किसके बराबर होगा? आयरन लॉस के बराबर होगा। इससे आपको एक पता लग जाता है कि हाँ, ये इसमें इतना वाट का आयरन लॉस हो रहा है। ठीक है, तो इस डायग्राम को पढ़ना है आपको। मेन फंक्शन या पर्पज आपका ये है। ठीक, हालांकि इन्होंने क्या किया है यहाँ पर मैं आपको बताऊं, थोड़ा लिख करके दिया जरूर है। अगर आप विधि में लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो। आइडेंटिफाइड, आपको आइडेंटिफाइड लिखना है, मतलब हमने पहचाना एल टी एंड एच टी वाइंडिंग ऑफ द गिवन ट्रांसफार्मर, दिए गए ट्रांसफार्मर की एल टी और एच टी वाइंडिंग को हमने पहचाना। आप हिंदी में लिख देना, कोई बात नहीं। और ऑटो ट्रांसफार्मर जोड़ा, फ्रीक्वेंसी मीटर जोड़ा, एम्पीयर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर को एल टी साइड में हमने कनेक्ट किया, एच टी साइड को हमने ओपन रखा। ठीक, उसके बाद में हमने ये जो हमारा डीपीएसटी स्विच है इसको बंद किया। बंद मतलब क्लोज, क्लोज मतलब लगना, ठीक है ना, क्लोज किया। और उसके बाद में क्या कर रहे हैं हम, प्रारंभ में वोल्ट इसकी ऑटो ट्रांसफार्मर की वैल्यू 0 थी। धीरे धीरे हमने ऑटो ट्रांसफार्मर की वोल्टेज को बढ़ाया 100% तक, एलटी साइड के 100% मान तक बढ़ाया। चेक द सप्लाई फ्रीक्वेंसी एज रेटेड वैल्यू, सप्लाई फ्रीक्वेंसी को हमने चेक किया और मीटर्स की रीडिंग हमने देखी और टेबल में नोट की हमने। बस ये लो, तो सारी डिटेल आपको आ जाएगी। इतना ही लिखना है ये वाला। तो अब आ जाते हैं हम अगर दूसरे वाले प्रैक्टिकल पर। तो दूसरा प्रैक्टिकल है कंडक्ट शॉर्ट सर्किट टेस्ट फुल लोड कॉपर लॉस। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने से हमें क्या मिलता है? शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमें कॉपर लॉस का पता लगता है। तो अब शॉर्ट सर्किट का डायग्राम देख लो भाई, ये वाला डायग्राम है शॉर्ट सर्किट का। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सेकेंडरी साइड को शॉर्ट करना है। सेकेंडरी साइड डायरेक्ट शॉर्ट नहीं करते हैं, एक मीटर लगा करके शॉर्ट कर देते हैं। छोटा सा एक मीटर लगा दिया और उससे शॉर्ट कर दिया। इसका भी पूरा स्क्रीनशॉट ले लो। 2 डायग्राम, टोटल 3 डायग्राम बनाने पड़ेंगे, है ना। मैं साइड में हो जाता हूँ पूरी तरह से, एक बार देख लो इसको भी, ठीक है ना। ये डायग्राम बनना चाहिए। बाकी इधर इस साइड कोई चेंजेस नहीं है, वही एम्पियर मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर नहीं दिखाया इसने। आप फ्रीक्वेंसी मीटर और दिखाना चाहो दिखा दो, ये रहेगा वाट मीटर रहेगा, सेम चीजें वही वोल्ट मीटर है। बस इस बार आपने क्या किया है, एच टी साइड को शॉर्ट किया है, पहले एच टी साइड ओपन थी, इतना ही फर्क है और कोई दिक्कत नहीं है। बस अब ये ध्यान रखना है कि इस समय इस वाट मीटर की रीडिंग जो भी होगी वो क्या होगी, कॉपर लॉस के बराबर होगी। तो अब हमें दोनों लॉस तो हमारे मिल गए, ठीक है। इसकी प्रोसीजर अगर आपको लिखनी है तो वैसी आएगी, सेम विधि जैसे उसकी आपने लिखी थी, है ना। क्या लिखना है, ऑटो ट्रांसफार्मर एम्पीयर मीटर वोल्ट मीटर जोड़े और ऑटो ट्रांसफार्मर को प्रारंभ में 0 पर सेट रखा। फिर हमने ये स्विच क्लोज यानी ऑन कर दिया और वोल्टेज को निर्धारित मान तक बढ़ाया। और इस समय हमने क्या किया, वाट मीटर की रीडिंग नोट की एंड वाट मीटर की रीडिंग इज इक्वल टू फुल लोड कॉपर लॉस। तो नो लोड पे लॉस का पता लग गया, फुल लोड पे लॉस का पता लग गया। अब हमें उनको एफिशिएंसी बतानी है। तो दक्षता ज्ञात करने के लिए आपको ये आगे 2 लोड वाला ये और दिखाना है ना, एक्चुअल लोड डाल करके दिखाना है। तो इसने क्या किया है, यहाँ पर 2 फ्लोरेसेंट ट्यूब लाइट वाला दिखा दिया। आप आगे अगर चाहो तो लैंप लोड दिखा देना, कुछ भी दिखा देना, ठीक है ना। ये तीसरा डायग्राम है। अब कोई बोले गुरु जी एक प्रैक्टिकल के लिए 3 डायग्राम, 3 डायग्राम में कोई ज्यादा भेद नहीं है, पहले दोनों डायग्राम एक जैसी थी। तीसरे डायग्राम में भी देखो एल टी साइड कोई चेंजेस नहीं है, यहां तक आपका देखो कोई चेंजेस नहीं है, एम्पियर मीटर, पावर फैक्टर मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक है ना। इस बार आपको वाट मीटर सेकेंडरी साइड में जोड़ना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और आगे की साइड लोड लगाना है। लोड से पहले स्विच तो देखो लगाना ही पड़ता है भाई, स्विच ऑन ऑफ कैसे करोगे नहीं तो, ठीक है। तो ये है आपका एफिशिएंसी वाला। और आपको फिर एफिशिएंसी की पूरी डिटेल लिखनी है कि हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करके लाए कैसे। तो दक्षता का फॉर्मूला ये रहा, मेन पोर्शन यहाँ से शुरू होता है। दक्षता के लिए क्या होता है, आउटपुट बटे इनपुट होता है, इनटू 100 करेंगे। और आउटपुट में क्या होता है, इनपुट अगर पता नहीं हो तो आउटपुट प्लस लॉसेज कर दो। तो आउटपुट वाट मीटर से होगी, वाट मीटर प्लस वाट मीटर 1 होगी, यानी ये जो आपका वाट मीटर 1 है वो आयरन लॉस और कॉपर लॉस दोनों के बराबर था, जो आनिया आपने कैलकुलेट कर ली थी पहले टेस्ट में। तो ये आपकी यहाँ से फाइनल एफिशिएंसी आ जाएगी। इस फॉर्मूले को जरूर लिख देना है। ये जितने डाटा दिख रहे हैं ना, इनको लिख लो और यही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में सेम टू सेम कर देना, इतना इस प्रैक्टिकल में कोई नंबर नहीं काटेगा, 100 में से 100 मिलेंगे। तो ये एक प्रैक्टिकल तो आपका कंफर्म ही है और इसको बहुत अच्छे से आपको क्या करना है, कवर अप करना है। 1-2 बार खुद आप डायग्राम बनाने की कोशिश करना,
सिंपल चीजें जो कनेक्ट करनी है ना वो आपको आनी चाहिए। अब देखो सेकंड वाला जो है सेम टू सेम वही चीज है जो अभी अपन ने लिखी है वहां से। प्रैक्टिकल में देखिए आपने क्वेश्चन पेपर में क्या क्वेश्चन पेपर था, डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन फेज वैल्यू ऑफ स्टार एंड डेल्टा कनेक्शन। देखो भाई, स्टार डेल्टा कनेक्शन तो आपको बिना किसी की सहायता लिए हुए बनाना आना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो लाइफ टाइम काम आती है। अब आप आईटीआई कर चुके हो, टेक्निकल में आ चुके हो, मतलब एंटर कर चुके हैं, तो इसी फील्ड के बेस पे आपको नौकरी भी लेनी है, तो इसके लिए मेहनत पहले से ही करनी पड़ेगी, ठीक है ना। इसमें क्या बताना चाह रहा हूं मैं, सेम वैसे ही अगर आपको रिक्वायरमेंट वाला लिखना पड़े तो एक साइड सबसे पहले टाइटल डालेंगे रिक्वायरमेंट का, और उसमें क्या क्या लिखेंगे, देखो ये रहा, है ना। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट में स्क्रू ड्राइवर चाहिए हमें 150 mm का एक, कॉम्बिनेशन प्लाइड चाहिए 150 mm का एक, एमआई टाइप एम्पीयर मीटर चाहिए 0 से 1 एम्पीयर रेंज का दो, एमआई टाइप वोल्ट मीटर चाहिए 0 से 500 वोल्ट मीटर के वोल्टेज के दो, आईसीटीपीएन आयरन क्लेड ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल स्विच चाहिए 16 एम्पीयर 500 वोल्ट का एक। तो ये टाइटल डालना है आपको रिक्वायरमेंट की साइड, टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है ना। अब आ जाओ दूसरी साइड कि जो रॉ मटेरियल है वो आपको क्या क्या चाहिए। मटेरियल में आपको कनेक्टिंग लीड चाहिए एज पर रिक्वायरमेंट, यानी जितनी हमारी ज़रूरत है। लैंप बोर्ड चाहिए आपको, ठीक है ना, लोड के रूप में भी 40 वाट और 240 वोल्ट के रूप में 6 चाहिए, क्योंकि दो दो लैंप सीरीज में जोड़ करके, क्योंकि देखो स्टार और डेल्टा क्या है, 3 फेज के कनेक्शन है, और 3 फेज में दो फेजों के बीच में जब कनेक्ट करोगे तो 415 वोल्ट होगी। हमारा जो लैंप होता है वो तो 250 वोल्ट ही सहन करता है ना, इसलिए हमें क्या करना होगा, एक फेज पर दो दो लैंप जोड़ने होंगे। डायग्राम कैसे बनेगा मैं बता दूंगा। 100 वाट 250 वोल्ट के 6 लैंप चाहिए, 200 वाट 250 वोल्ट के 6 लैंप चाहिए, ये आगे जरूरत नहीं है, फिर एक ही बात है, वो उसमें कवर हो जाएगा सारा, ठीक है। ये आपकी इसमें रिक्वायरमेंट में हो गया। अब प्रोसीजर, प्रोसीजर में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अब बनाते हैं डायग्राम मेरे दोस्त, बनाना ही है, और मैं हाथ से बना करके दिखा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस में क्या करना है, देखो स्टार कनेक्शन बनाना है, ठीक है ना, और लैंप लोड का इन्होंने क्लियरली बोल दिया, तो हमें भी क्या करना है, लैंप ही दिखाना है। और ये वाला जो सिंबल होता है ना, ये लैंप का सिंबल होता है। कोशिश करें कि आपका डायग्राम 180 120 डिग्री का फेज तीनों के बीच में रखें। तो अगर यहाँ से नहीं बनाओ तो हमारे वो तीनों का जो एंगल दिखाया जाता है ना, वो ऐसे भी दिखाया जाता है। तो ये वाला लोड भी बना सकते हो, कैसे मर्जी बनाओ। कोशिश करें कि जब हाथ से आप डायग्राम बनाएं, मतलब पेंसिल स्केल का सारा तो लेना ही है। ये जो लाइन खींच रहे हो ना, ये लाइन स्केल से खींचना ताकि ये लाइन थोड़ी सुंदर आए, ठीक है ना। और दो दो लैंप आपको एक सर्किट में दिखाने हैं, ये ध्यान रखना। कितने दिखाने हैं गुरुजी? दो लैंप दिखाने हैं। क्यों गुरुजी? क्योंकि एक लैंप 250 वोल्ट रेटिंग का ही होता है। बात समझ में आ गई? तो ये बन गया आपका स्टार कनेक्शन। यहाँ आपको एक फेज निकाल देना है, थोड़ा ऊपर लेकर के निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ दूसरा फेज निकालना है, यहाँ तीसरा फेज निकालना है। ध्यान रखना बच्चे अक्सर गलतियां करते हैं, न्यूट्रल तार को जहां जगह मिली वहां निकाल देते हैं। स्टार के तीनों पॉइंट जहां आपस में जुड़े हैं ये न्यूट्रल बनता है, बच्चे क्या करते हैं, इधर जगह दिख रही होती है यही निकाल देते हैं। ना करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। बेटर ऑप्शन यही है कि हमेशा ये कहा गया है कि तीनों फेजों के बाद न्यूट्रल आता है, लेकिन फिर भी रिलेशन दिखाने के लिए अगर आपको चीजें इजी वे में ले जानी है, ताकि थोड़ा सा हमें क्या है कि एग्जामिनर को समझाने में प्रॉब्लम नहीं हो, तो फिर अपने लिए बेस्ट ऑप्शन होता है न्यूट्रल की ये जगह, ये रही, ठीक है। कैसे कैसे क्या चीज आपको मेंशन करनी है, ये आर, ये वाई और ये बी, ठीक है ना। ये आपके तीनों फेज हो गए, ये है आपका न्यूट्रल। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या आ गई कि यहां आपको एक बार एक वोल्ट मीटर दिखाना है एसी का, और ये जो रीडिंग आपको देगा ये कहलाएगी फेज वोल्टेज। एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच मापी गई वोल्टेज फेज वोल्टेज कहलाती है। लेकिन एक वोल्ट मीटर अगर आप यहां लगा करके दिखाएंगे तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे VL, यानी लाइन वोल्टेज, क्योंकि दो फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज मापा जाता है, ठीक है। स्टार में यहां से आपकी करंट एंटर कर रही है, तो ये एक तरह से लाइन करंट है, और अंदर आ गई तो यही आपकी फेज करंट बन गई। तो स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो करना क्या है, ये एक ऐसे डायग्राम बना दो
ऐसे 2 वोल्ट मीटर जोड़ करके दिखा दो। और यहाँ पर ये जो मैंने आपको IL लिखवाया है, इस जगह पर आपको एक एम्पियर मीटर लगा करके दिखाना है। AC का नीचे सिंबल बनाना और MI टाइप लिखा है, फिर AC DC दोनों बनाना। एग्जामिनर ये चीजों पर नोट करेगा। अगर आपने लिखा है MI टाइप है तो वो दोनों बनाने हैं। समझ गए? तो ये डायग्राम बनेगा स्टार कनेक्शन के लिए। बताओ बात समझ में आई क्या? इधर से ये ओपन है, ओपन नहीं करना है, ठीक है? हटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं। स्टार कनेक्शन का ये स्क्रीनशॉट आपको लेना था। अब आ जाते हैं कि अगर आपको डेटा याद रखने हो तो उन डेटा को याद कैसे रखोगे और टेबल में क्या लिखना है। तो टेबल में आपको लिखना है इन स्टार कनेक्शन, यानी स्टार संयोजन में हमें क्या क्या मिला। तो स्टार संयोजन में आपको ये कहना है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज से √3 गुना अधिक निकला, जबकि लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर थे। इतना लिख देना है, नंबर दे देगा, बिल्कुल एग्जामिनर नंबर दे देगा। अब आ जाते हैं डेल्टा में। तो उन्हीं 3 लैंप लोड को आपको क्या करना है, डेल्टा में भी दिखाना है और ऐसे एक्चुअल में लैंप जुड़ता हुआ दिखाई देना चाहिए उनको। ये बन गया आपका डेल्टा। डेल्टा में एक फेज, दूसरा फेज और तीसरा फेज। डेल्टा में कहीं कोई न्यूट्रल होता ही नहीं है, ठीक है ना? इसलिए आपका इन दोनों फेजों के बीच में लाइन वोल्टेज होगा। यहाँ एक वोल्ट मीटर जोड़ करके दिखा देना। AC DC दोनों का दिखाओ तो, है ना, MI टाइप वाला। यहाँ पर आपको मीटर दिखाने हैं। सॉरी भाई, डायग्राम थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में बना दिया, अब मैं एडिट कर देता हूँ, कोई बात नहीं। आपको क्या करना है, एक एम्पियर मीटर यहाँ भी दिखाना होगा, एक एम्पियर मीटर यहाँ भी दिखाना होगा। तो ये जितने भी एम्पियर मीटर लगेंगे ना वाइंडिंग के अंदर, तो आपने 2 वाइंडिंग में तो लगा दिया, तीसरी वाइंडिंग में चाहो तो यहाँ लगा दो, चाहो तो यहाँ लगा दो, वो किसी एंड पे लगा देना, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है? और एक एक एम्पियर मीटर आपको यहाँ भी दिखाने हैं। डेल्टा में करंट का बहुत रोल रहेगा, ठीक है ना? तीनों फेजों पर एक एक एम्पियर मीटर दिखाने हैं और तीनों वाइंडिंग में एक एक एम्पियर मीटर दिखाना है। अब जैसे इस वाइंडिंग में इस साइड दिखा दिया तो यहाँ मत बना देना, यहाँ दिखा दिया तो यहाँ मत बना देना, इस साइड ऊपर दिखाओ तो नीचे मत दिखाओ, मतलब एक एंड पे आपको एम्पियर मीटर दिखाना और कुछ नहीं करना, ठीक है? अब आपको डेटा लिखने हैं, ठीक है ना? इस एम्पीयर मीटर के नीचे ही अगर चाहो तो लिख दो कि ये लाइन करंट को दिखाएगा, इस एम्पीयर मीटर के नीचे चाहो तो लिख दो फेज करंट को दिखाएगा, ये फेज करंट को दिखाएगा, ऐसे आपको लिखना है, ठीक है ना? फिर डेल्टा के रिलेशन की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा में जो संबंध है वो क्या है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज बराबर होते हैं और लाइन करंट जो है वो √3 गुना अधिक है फेज करंट का। ये फाइनल कंक्लूजन जरूर लिख देना। एग्जामिनर को इस डायग्राम से और इस डेटा से मतलब है, बीच में आपने क्या लिखा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? मैं यही रोक रहा हूँ इस क्लास को, तो हो गया पूरा, इतना ही है। और एक बार फिर मैं चाहूंगा कि आप इस पूरे पेपर का जो है ना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो भाई प्लीज। और ये तीनों जो प्रैक्टिकल है एक बार आपको और करने हैं, कोशिश करनी है। और 2 पेपर और हैं वो भी आपको हल करवाऊंगा, क्योंकि उनमें से भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, एक दो उसी में से कॉमन रिपीट हो जाएगा। एक एनर्जी मीटर वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेहनत लगी है। प्लीज आपसे एक लाइक मांगूंगा, बिना लाइक के मत चले जाना प्लीज, और शेयर करो, दोस्तों को पहुंचाओ। और हाँ, चैनल सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, नहीं तो अगले प्रैक्टिकल की वीडियो आप तक पहुंचेगी ही नहीं। चलिए, बहुत धन्यवाद माय डियर, शुक्रिया।